राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहग उड़ा वनुहारी। भगवान की कथा हमारे जीवन में जो संशय रूपी पक्षी, हमारे अंदर जो संशय रूपी पक्षी जो पल रहे हैं, हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतर का कचरा भरा हुआ है पाप रूपी, जो हमारे अंदर अहंकार आ रहा है, हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ऐसा सभी के साथ होता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या कभी ना हुई हो। ज्यादा समय चाहे ना रही हो, लेकिन ना हुई हो थोड़ी देर के भी लिए, ऐसा संभव नहीं है। मन में अहंकार किसी के नहीं आया हो। जब पद और प्रतिष्ठा जब हाथ लगती है ना, कहीं पद प्रतिष्ठा मिल जाए, जब धन मिल जाए, तो एक बार तो व्यक्ति को अहंकार आता ही आता है, क्योंकि ये पद और प्रतिष्ठा और धन आते ही जब है, पहले अहंकार आता है, उसके बाद ही आते हैं। तो ये जो भगवान की जो कथा है, राम जी की जो कथा है, कृष्ण की कथा है, भगवान के जो पावन चरित्र है, ये हमारे जीवन में जो अहंकार उत्पन्न होता है, किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, मन में कोई किसी प्रकार का पाप आ रहा है, इन सबको समाप्त करने वाले ही है भगवान की कथा। धन के द्वारा इन सब चीजों को खरीदने का ऐसी कोई दुकान बाजार में नहीं है जो इन सब चीज को खत्म कर दे। कि ऐसी कोई दुकान खुली हो भैया यहाँ कि हमारे मन में अहंकार आ गया है, मेडिकल स्टोर पे जाओ कि एक अहंकार की गोली दे दो, है? हमारे द्वारा पाप हो गए हैं बहुत सारे, मेडिकल वाले से कह लो भैया कोई अच्छी दवाई हो, भले महंगी वाली दे दे, तो पूरे पाप खत्म हो जाने चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो पांडाल है कथा का, बस यही दवा खाना है। यहाँ यदि आकर के बैठे और ये यदि ग्रहण किया, तो ये संशय रूपी पक्षी जो हमारे अंदर छुपे हुए हैं, बहुत सारे पक्षी एक जगह बैठे रहे, बाबा ने लिखा मानस में, और कोई जाकर के वहां एक ताली बजा दे तो सारे पक्षी। उसी प्रकार ये भगवान की कथा है, जो हमारे अंदर संशय रूपी पक्षियों ने जो जन्म ले रखा है, भगवान की कथा में बैठ जाने मात्र से, भगवान की कथा सुन लेने मात्र से सब उड़ जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। कभी कभार बुरा लगता है मन में, माताओं में ज्यादा होता है। ऐसा होता है कि आज तो मैं सुबह से उठी ना, जब से ना तो ठीक से पानी पिया, ना चाय पी पाई, और आज तो थोड़ा बुरो लगे हमारे, ऐसी बात हो नहीं कभी? अचानक ही बुरा लगता है। पुरुष वर्ग में भी होता है, पर आप लोगों में ज्यादा होता है। तो जब ऐसा होने लगे ना, तो फिर हम उसकी खोज करते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा, मन में बुरा क्यों लग रहा है, मन में ऐसे संशय क्यों लग रहे हैं, मन में भय क्यों लग रहा है, मन में डर क्यों लग रहा है। तो समझ जाना है कि हमारी बैटरी लो हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। मन में जब अहंकार आने लगे, मन में जब द्वेष आने लगे, ईर्ष्या किसी के प्रति होने लगे, मन में अच्छा ना लगे, सब अच्छा चल रहा है, घर परिवार सब बहुत बढ़िया है, फिर भी सुबह से चित्त नहीं लग रहा है घर में, तो कारण हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, लो हो रही है। और जिस प्रकार हम लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल कितना भी अच्छा ले लो आप, मोबाइल आप लाख 2 लाख रुपए का फोन ले लो, खूब उसमें बैलेंस भी डाला लो, अच्छा कवर भी लगा लो, स्क्रीन गार्ड भी खूब अच्छा हो गया, और दिखने में भी मोबाइल बहुत बढ़िया है। और यदि इसमें बैलेंस भी खूब हो गया, और यदि अगर ये चार्ज नहीं है ये मोबाइल, तो किस काम का फिर? डब्बा है फिर तो। अरे बैलेंस तो बहुत है मेरे पास, पर मोबाइल डिस्चार्ज है, फोन तू लगा तो मतलब मोबाइल हमारा किसी काम का नहीं है। तो जिस प्रकार इस मोबाइल के अंदर बैटरी लगी हुई है, और वो चार्ज भी होती है, डिस्चार्ज भी होती है, उसी प्रकार ये हमारा जो शरीर है, ये पंच भौतिक जो हमारी देह है, ये भी एक मोबाइल है, और इसके अंदर भगवान ने एक बैटरी फिट कर रखी है। और हमारी भी बैटरी लो होती है। अब बैटरी यदि लगी है तो लो तो होना ही है। तो इस प्रकार जब हमारे मन में हो, अचानक अपने आप ही डर लगे, मन में भय लगे, ईर्ष्या हो, हमने कहा साहब बगल वाले ने डबल बिल्डिंग चढ़ा दी, ये ईर्ष्या हो गई, और अपना तुम वहीं रह गए।
ईर्ष्या हो जाए किसी के प्रति, द्वेष हमारे मन में आ जाए, किसी के प्रति बुरे भाव हमारे मन में आए, तो समझना कि जो बैटरी लगी है ना वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है। अब इसका चार्जर, मोबाइल यदि डिस्चार्ज हो तो तुरंत चार्जर उठाओ, लगाई पिन, बटन चालू की, 15-20 मिनट आधे घंटे में मोबाइल चकाचक। तो हमारे अंदर जो बैटरी लगी है उसका चार्जर इस पांडाल में लगा हुआ है, और ये कथा रूपी भगवान के गुणानुवाद रूपी, भगवान के नाम रूपी ये चार्जर, ये जैसे जैसे हमारे अंदर ये कथाएं जाएगी धीरे धीरे हमारी बैटरी अपने आप चार्ज होने लगेगी। और बैटरी जब चार्ज हो जाएगी तो मन के सब संशय भी खत्म, मन का अहंकार भी खत्म, मन की द्वेषता भी खत्म, सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा और मन निर्मल हो जाएगा। ये भगवान की कथा करती है। और 7 दिन तो अभी कथा चल रही है, 7 दिन में तो खैर ठीक है, यहाँ तो रोज बैटरी चार्ज हो ही जाएगी जो आके बैठ गया, क्योंकि यहाँ तो चार्जर लगा ही है। लेकिन 7 दिन के बाद क्या, 7 दिन के बाद भी तो फिर जीवन जीना ही पड़ेगा ना। 7 दिन के बाद भी तो फिर ऐसा होगा। अभी तो कथा में तो बढ़िया सब चकाचक मामला चल रहा है, खूब रोज कथा आके सुन रहे हैं, खूब बैटरी भी चार्ज हो रही, सब हो रहा है। और 8वें दिन से फिर एक नियम बनाना। ये जो बाबा है ना, रोड पे हनुमान जी महाराज का मंदिर है। अभी परसों के दिन यही चर्चा हुई थी शाम को कथा के बाद कि बाबा के यहाँ रामायण 22 साल से चल रही है? रोड वाले हनुमान जी 22 साल से रामायण चल रही है ना। आंकलन लगाया था, हम बैठे थे यहाँ शाम को, तो अभी तक बाबा को 8000 रामायण के पाठ सुना दिए गए हैं, जब से शुरू हुई है तब से आज तक। ऐसा एक मोटा गणित निकाला था। तो रामायण के तो कोई 5 दोहे भी यदि हनुमान जी को नित्य सुना दे ना, केवल 5 दोहे, पूरी रामायण तो दूर की बात है, तो हनुमान जी महाराज उसका तो कल्याण कर ही दे। जो संसार की जो वस्तु हैं वो सब प्रदान कर दे, खूब आशीर्वाद, खूब कृपा भी कर दे, लेकिन हनुमान जी भी अपने आप में चैतन्य हो जाते हैं। और जब 8000 रामायण के पाठ यदि, और अभी तो लगातार चालू ही है, तो अपने आप फिर वहां सिद्धि होती है, वो भूमि सिद्ध हो जाती है, बाबा की प्रतिमा सिद्ध हो जाती है। तो 8वें दिन से आप लोग भी नियम बनाना। और यहाँ केवल अपने वो रोड वाले हनुमान जी नहीं, ये तो ये क्षेत्र ही बोले हनुमान जियों से मतलब भरा हुआ है। यहाँ 2, 4, 5, 10 हनुमान जी तो ऐसे हैं जो कि इतने चैतन्य हैं कि दर्शन करने का ही लाभ है। घुड़तलाव भी यज्ञ आरंभ हुआ ना आज से, वो भी बड़ी दिव्य विभूति है, बड़े ही दिव्य और चैतन्य हनुमान जी हैं। और बेकलिया हनुमान हमारे ऐसे, और माला खड़ हनुमान जी हमारे, ये सब चैतन्य मूर्तियां हैं। जहां आपका मन लग जाए, जिधर आपकी इच्छा हो जाए, वहां जाकर के 8वें दिन से एक नियम चालू करना। कोई दुनिया का कोई टोटका जीवन में मत करना कि हमको फलानी आवश्यकता है, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए तो हम ये कर दें, हम वो कर दें, फलाने भगवान को ऐसा, फलाने को ऐसा। आप ये बात लिख के रख लेना, जीवन में कोई टोना टोटका मत करना। रामायण हाथ में उठाना और हनुमान जी को नित्य प्रति ऐसा नियम बना लो कि 5 दोहे सुनाना है बस। 6ठे दोहे पे भी मत जाना, केवल 5। और यदि अगर ये नियम बन गया और नियम यदि निरंतर चलता गया तो दुनिया के कोई भी टोने टोटके जो करने वाले हैं वे भी आपके ऊपर काम नहीं करेंगे। और दूसरा, आपको जो वहां से प्रदान हो जाएगा वो दुनिया की कोई शक्ति आपको प्रदान नहीं कर सकती। हनुमान जी के सामने हनुमान जी का यदि नाम लोगे तो कम खुश होंगे, और यदि रामायण का पाठ सुना दिया, एक बार उनके सामने बैठ के राम बोल दिया, तो खूब कृपा बरस जाएगी। तो 8वें दिन से ये नियम लगाना। 5 दोहे सुनाने में मुश्किल से 5-10 मिनट लगते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दिन भर की अपनी बैटरी भी चकाचक हो जाए, बाबा को पाठ भी सुना दिया, 10 मिनट का टाइम तो निकाल ही सकते हैं हम दिन भर में। और बड़ा सौभाग्य इस पूरे क्षेत्र का जो ऐसे तेजस्वी हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है चारों तरफ। तो 8वें दिन से जब नियम बनाओ तो ये वाला नियम बनाना, कोई टोना नहीं, कोई टोटका नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। और रामायण पढ़ने का अधिकार सबको है। और रामायण जो है ना साहब, रामायण बहुत अद्भुत ग्रंथ है।
रामायण कोई शास्त्र नहीं है, रामायण कोई वेद नहीं है, रामायण कोई पुराण नहीं है, रामायण इतिहास है। रामायण का जो अनुसरण करते हैं, रामायण जो पढ़ते हैं, भगवान राम के चरणों में जिनकी रुचि होती है उनको जीवन जीना आ जाता है। रामायण यदि हम पढ़ेंगे तो जीवन जीने की कला हमारे अंदर आएगी कि जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे खाया जाता है, कैसे पहना जाता है, कैसे किसी का सम्मान किया जाता है, कैसे सम्मान पाया जाता है, ये सब रामायण बता देगी। कैसे घर में रहना है, कैसे परिवार में रहना है, कैसे समाज में रहना है, कैसे रिश्तेदार में रहना है, ये सब रामायण बताएगी आपको। और श्रीमद् भागवत जो है वो मरने का, मृत्यु का महोत्सव मनाने का यह ग्रंथ है। इसकी शरण में हम रहेंगे तो मुक्ति हमको प्राप्त कराती है, और रामायण की शरण में यदि हम रहेंगे तो वो हमको जीना सिखाती है। एक एक बारीकी रामायण के अंदर लिखी हुई है जो हमारे जीवन में हमको नित्य प्रति आवश्यकता लगती है।